जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर हमलावर हो रहा है, लगातार तंज कस रहा है, महाकुंभ किस यात्रा का नाम है, किस पड़ाव का नाम है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है ही नहीं। वो ऐसा नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ ने उसको एक इवेंट बना दिया है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का पूरा खानदान इस देश में क्या करता था, उत्तर प्रदेश में क्या करते थे? सफाई में महोत्सव के नाम पे, सफाई महोत्सव के नाम पे बॉलीवुड से लोग आते थे, नाच के जाते थे। और ये वो अखिलेश यादव हैं जिनके रहते हुए आजम खान को एक दौर में 2012 के कुंभ में जो है वो मेला मंत्री बना दिया आपने आजम खान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं राहुल जी और साथ ही साथ प्रकाश जी। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर महाकुंभ की क्या अहमियत है, क्या मान्यता है, और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर हमलावर हो रहा है, लगातार तंज कस रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं कि महाकुंभ किसे कहते हैं या महाकुंभ किस यात्रा का नाम है, किस पड़ाव का नाम है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, ये उस यात्रा का नाम है या ये उस पड़ाव का नाम है जिसमें सरोकार है, जिसमें परंपरा है, जिसमें अध्यात्म है, जिसमें नदियां हैं और साथ ही साथ साधु संत के तमाम तप है। इसमें सब कुछ मौजूद है जो एक भारतीय संस्कृति में होना चाहिए। ये लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से अपने परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए, अध्यात्म की क्या कुछ मान्यता है, ये बतलाने का काम करता है कुंभ। और साथ ही साथ 144 साल पर लगे इस महाकुंभ के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। इन लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे पहले कि क्या है महाकुंभ की मान्यताएं। ये तमाम सरोकार अपने आप में समाये मानव इतिहास का सबसे बड़ा महासंगम या समागम महाकुंभ पर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस महाकुंभ को लेकर क्या बोला है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है, कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च करना और डबल इंजन की सरकार, इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोग हमारे गरीबों को लिए आने जाने से लेकर के स्नान, खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था खराब है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं 144 साल बाद, ये कौन सी तारीख किसने तय की? तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं महाकुंभ को लेकर। अब इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे राहुल जी, ये बताइए जिस तरीके से पद पर बैठे हैं, एक पार्टी को आप लीड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय, कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बाद जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो अखिलेश यादव हैं, और ऐसे ये तमाम चीजों को परे रखकर उन्होंने अध्यात्म के जो सबसे बड़ा महासंगम है, महासमागम है, इस पर सवाल उठाए हैं। इसे आप कैसे देख? नहीं, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो स्नेहा, जब ये महाकुंभ शुरू हुआ था उससे पहले से ही जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं वो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है ही नहीं। उनके हिसाब से ये महाकुंभ है ही नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि सरकार झूठ मूठ का प्रचार कर रही है और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करके, दिखावा करके सत्ता में आना चाहती है। और यही वो कारण है कि अखिलेश यादव हों या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं पहले दिन से। और ये अब की बात नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले से ही सवालों में उन्होंने बनाया हुआ है महाकुंभ को। ये अपने आप में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्नेहा, क्योंकि जब शुरुआत में कहा था योगी आदित्यनाथ ने तो उन्होंने लगभग 45-46 करोड़ का आंकड़ा बताया था, लेकिन अभी तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगभग 55 करोड़ लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि जो 60 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, जब तक महाकुंभ चलेगा लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई, भारत और चीन, उसके बाद में कोई इतना बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से नहीं है कि जिसमें इतनी बड़ी आबादी रहती हो।
और प्रयागराज एक ज़िला है, एक ज़िले में इतनी जनता वहाँ पर पहुँच रही है, और एक देखिए एक तट पर, संगम नौज पर, वहाँ पर जाकर के लोग स्नान कर रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, उनके रहने की, खाने की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। प्रशासन का जो काम है उस पर देखिए सवाल तो बार बार उठते हैं जब इस तरह के मामले जब हो जाते हैं। भाई बीच में हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची, उसके भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन तब भी घेरने की कोशिश की गई। बात यह है कि लोग जो वहाँ पर जा रहे हैं, जो हमने देखा कि जो हमारे जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, वो भी अगर वहाँ पर गए तो उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ का जो प्रशासन का काम है बहुत बढ़िया है, जो काम करने का तरीका है बहुत बढ़िया है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर इतनी है। आप देखिए ना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था, यही हुआ। लोग, सरकार वहाँ पर कह रही है कि भाई रुकिए, आप थोड़ा सा अभी आराम कीजिए, उसके बावजूद वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। हमने देखा किस तरीके से लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज जाने के लिए जितनी भी ट्रेन जहाँ से भी चल रही हैं, वहाँ पर उन रेलवे स्टेशनों पर आप भीड़ देखिए कि कितनी भीड़ है। ये दर्शाता है कि जो आस्था है लोगों की, वो महाकुंभ को लेकर के है। वो ऐसा नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ ने उसको एक इवेंट बना दिया है। अब देखिए, लोग पहले की तरह नहीं सोचते हैं। पहले इन सब चीज़ों पर लोग इतना महत्व नहीं दिया करते थे, लेकिन जब से, मैं फिर कहूँगा, जब से ये मोदी सरकार 2014 के बाद में आई है, तो लोगों ने अपनी आस्था को करीब से देखा है, सनातन को बड़े करीब से देखा है, संस्कृति को देश की बड़ी करीब से देखा है। और यही वो कारण है जो लगातार विपक्षी नेता ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले जो चुनाव हैं उनके नतीजे अभी से ही दिखने लगे हैं। वो यही बौखलाहट है। अच्छा, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? कहते हैं लोग, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये महाकुंभ नहीं है, ये महाआयोजन है, इवेंट है। अब देखिए, कह कौन रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव के समय क्या होता था, जब बचपन से उन्होंने क्या देखा है? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का पूरा खानदान इस देश में क्या करता था, उत्तर प्रदेश में क्या करते थे? सैफई में महोत्सव के नाम पे, सैफई महोत्सव के नाम पे बॉलीवुड से लोग आते थे, नाच के जाते थे, नाच गाना चलता था, रंगारंगन कार्यक्रम चलता था। पूरा का पूरा समाजवादी परिवार जो है, मुलायम सिंह परिवार का के लोग, उसमें घर की महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सबको पहली कुर्सी मिलती थी, एकदम फ्रंट वाली। और बड़े से बड़ा स्टार, वो सलमान हो, अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, हीरोइन चाहे जो ले लीजिए, वो सब पूरी रात लोग नाचा करते थे। उसको सैफई महोत्सव का नाम दिया जाता था। हम लोग जब 2013 में मीडिया में आए, तो उस समय मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं ये प्लान करते थे कि सैफई महोत्सव में 2 दिन पहले जो है ओवी पहुंच जानी चाहिए, ओवी वैन, वो कि 24/7 लाइव करना है। जब जो बड़ा स्टार अगर नाच रहा है या कुछ आयोजन चल रहा है, अखिलेश किसी से मिल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव किसी से मिल रहे हैं, पल पल की तस्वीर, कैसे डिम्पल हंस रही हैं, कैसे परिवार के लोग उस पूरे आयोजन का आनंद ले रहे हैं, ये दिखाया जाता था टेलीविज़न पर। और ये वो अखिलेश यादव हैं जिनके रहते हुए आज़म खान को एक दौर में 2012 के कुंभ में जो है वो मेला मंत्री बना दिया आपने आज़म खान को। तो जब एक सनातन परंपरा के लिए आपको ढंग का आदमी नहीं मिला मंत्री बनाने के लिए, सरकार ने जो खर्च करने के लिए दिया, केंद्र सरकार का पैसा पूरा का पूरा खर्च ही नहीं हुआ, उसमें भी घोटाला हो गया। और भाई अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव का क्या इतिहास है? आप लोग हज बनवाते थे, हज हाउस बनवाते थे, यहीं गाजियाबाद में जाइए, देखिए कितना बड़ा हज हाउस है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब जो लोग, जिन पर आरोप है कि अयोध्या में राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवा दी और सरियों लाल कर दिया, आप पर आरोप है कि वहाँ जो राम भक्त मृत पाए गए उनको आपने बोरियों में बांध करके, आपके लोगों ने, आपकी सरकार में, पुलिस ने सरियों में बहा दिया। ये कहानियां आज भी अयोध्या के लोग बताते हैं। तो कहाँ उनको समझ में आएगा? अब दूसरी बात रही कि देखो 2024 का लोकसभा जब आप याद करोगे तो इलेक्शन में एक नैरेटिव चला कि भाई जाति में बढ़ जाओ, ओबीसी को आरक्षण नहीं है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, मौजूदा केंद्र सरकार बहुत बुरा कर रही है। तो एक कोशिश की गई, जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है और जिस जिस सेगमेंट में बीजेपी को वोट हैं, उनमें जाति के नाम पर फ्रैक्शंस को अलग किया जाए। अगर वो वोट बैंक जाति के नाम पर अलग होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, जो नुकसान बीजेपी को हुआ भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तमाम नतीजे आए अलग अलग राज्यों के, वो कहानी मुझे लगता है लोगों को पता लग गया। देखिए, झूठ की उम्र बहुत कम होती है।
झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है पब्लिक डोमेन में। लोग अपने आप में भी तो सोचते हैं कि यार ये क्या बात है, ये तो मतलब लोगों तक बताई गई बात, पहुंचाई गई कि भाई ये बात क्या, आप बताइए क्या जाति केवल हिंदुओं में है कि क्रिश्चियंस में कोई जाति नहीं होती, मुसलमानों में कोई जाति नहीं है? तो केवल जब बात केवल जाति की हिंदुओं की हुई तो उसका सीधा मतलब था हिंदू वोटों को बांटो, हिंदू वोट जाति के आधार पर बंटना चाहिए। और यही कारण था कि ये होता दिखा और लोकसभा में फायदा हुआ विपक्ष की पार्टियों को। लेकिन अलग अलग राज्यों के चुनाव में वो सब कहानी बदल गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया एक नया नैरेटिव कि भाई नहीं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसी दरमियान बांग्लादेश में कुछ हो गया, लोगों की आंखें खुल गई और लोगों ने इसको रिलेट कर लिया। चूंकि इतिहास के पन्नों में आप बीती हुई बात पढ़ते हो, लेकिन जब कोई चीज़ आपके सामने हो रही है, आपके समय में हो रही है, तो फिर आपको समझ आता है कि यार ये तो बड़ी। सवाल यहाँ पे फिर वही है, आप कहानियाँ बता रहे हैं बिल्कुल, और काफ़ी सारे तथ्य हैं जो लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सरकार आंकड़ा बता रही है वो कम आंकड़ा बता रही है, मतलब उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो 50 करोड़ का आंकड़ा बता रही है वो कम बता रही है, वहाँ तो 60 करोड़ लोग पहुँचे होंगे, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट नहीं है। और आगामी कोई अथॉरिटी आ जाती है या विदेश से कोई लोग आ जाते हैं इस पर चर्चा करने, समझने, तो देखेंगे कि मैनेजमेंट कितना खराब है ना। हमारे यहाँ, मैं पहले भी राहुल भाई से बोला हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, सावन में गीदड़ जन्मा और भादों में आ गया बाढ़। तो गीदड़ बोला कि ऐसा तो बाढ़ ही नहीं देखे। तो समस्या यह है कि जो भी लोग अभी जा रहे हैं पहली बार जीवन में, उनको इस महाकुंभ में बहुत कुछ बदइंतजाम दिख सकता है, बहुत कुछ खराब दिख सकता है, लग सकता है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने पहले के भी कुंभ देखे हैं और जो अब इस कुंभ में गए हैं, उनको पता है कि पहले क्या था और आज क्या है। आप किसी चीज़ में अंतर कब कर पाते हो? जब आपने किसी चीज़ के दोनों पक्षों को देखा है। आप सीधे किसी जगह जाते हैं और उस पर जजमेंट दे रहे हैं तो फिर उसका बहुत मतलब नहीं है। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पहले भी कुंभ में जाता रहा है और इस बार भी वो महाकुंभ में पहुंचा है, तो उसको पता है कि सरकार की व्यवस्था का क्या मतलब है और इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए जो सिस्टम वहां लगा है वो कैसे काम कर रहा है। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ जैसा तो कुछ होता ही नहीं। अब अखिलेश यादव को ये बोलने बताने होता क्या है कि नेताओं के आसपास चाटुकारों की फौज हो जाती है। नेताजी अगर गलत भी बोलते हैं तो चाटुकार जिंदाबाद ही बोलते हैं। कोई एक ऐसा आदमी नहीं होता है सलाहकार जो नेताजी से कहे कि भाई साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। महाकुंभ भी होता है, कुंभ भी होता है और अर्धकुंभ भी होता है। भाई कुंभ होता है 12 साल में, अर्धकुंभ होता है राहुल भाई 6 साल में। महाकुंभ होता है जब कुंभ का आयोजन लगातार 12 बार कंप्लीट होता है, 12 का सर्किल। इसीलिए कहा जा रहा है कि 144 साल बाद जो ये कुंभ आया है इसको महाकुंभ कहा गया। लेकिन सवाल है कि ये बात अखिलेश यादव को बताएगा कौन? और अगर बता भी देगा तो अखिलेश यादव आजकल राहुल गांधी की संगत में है। राहुल गांधी सदन से लेकर बाहर तक क्या बातचीत करते हैं, किस लिहाज से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, देश जान रहा है। जबकि आप यकीन मानिए अखिलेश यादव जिस तरह का बयान कुंभ को लेकर लगातार दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा सीरियस नेता है। बावजूद इसके वो दे रहे हैं तो उसका कंपल्शन ये है, राजनीतिक कंपल्शन है, क्योंकि आपने जो जाति वाली नैरेटिव गढ़ी, आपका जो जाति आधारित पॉलिटिक्स था, जो आपको लगा कि इस पर आप लंबा चल सकते हैं, वो महाकुंभ में टूट रहा है। एक लंबी आबादी जब वहाँ पहुँच रही है और आप कह रहे हो कि एक खास तरह का तबका लोगों को मंदिरों में नहीं जाने देता, सनातन परंपरा के तमाम उत्सवों में नहीं जाने देता। आप बताइए महाकुंभ में राहुल भाई सब पहुँच रहे हैं, किससे पूछा जा रहा है कि तुम? राहुल जी आप बताइए किस तरीके से जो मैनेजमेंट पे सवाल उठ रहा है, अखिलेश यादव लगातार इस मैनेजमेंट को लेकर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जिस तरीके से प्रशासन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, देखिए जो कुछ वहाँ पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भाई 2-3 घटनाएं वहाँ पर आग लगने की हुई, हालांकि उसमें किसी के जान जाने की खबरें नहीं थी, लेकिन कहा गया कि वहाँ पर जो नुकसान तो हुआ। उसके बाद में जो भगदड़ वहाँ पर जो मची थी, जिस दिन जो भगदड़ मची, जो शाही स्नान था उस दिन, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे। इतने लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जो पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर कह रहा था कि भाई आप लोग यहां पर आकर के मत बैठिए, आप इंतज़ार मत कीजिए कि भाई उसी टाइम पे हम स्नान करेंगे, सभी
अगर आप इंतज़ार करेंगे तो जो भीड़ होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी और वहाँ पर पैर भी रखने की जगह नहीं थी। तो देखिए यही वो कारण है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब ये जो चस्पा तो होना था योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के ऊपर, तो वो हो गया। इस पर सवाल लगातार इसलिए उठाए जा रहे हैं। अभी देखिए आप विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर के ये कहा कि आप आंकड़े छिपा रहे हैं, वहां पर ज्यादा लोग मरे हैं, वहां पर अभी भी लोग लापता हैं, आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर जा रहे हैं। और अगर लोग वहां पर जा रहे हैं, इतनी भीड़ वहां पर जुट रही है, वो इसलिए जा रहे हैं स्नेहा क्योंकि जो लोग पहले वहां पर गए हैं, जो अपने घरों को वापस आए हैं, उन्होंने आकर के बताया है कि जिस तरीके से बवाल जो काटा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी व्यवस्था वहां पर पहले कभी थी ही नहीं। तो ये तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं आगामी चुनावों के लिए, क्योंकि जैसे कि प्रकाश भाई ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में आपका चल गया, जातियों में बांटो, हिंदुओं को जातियों में बांटो और चुनाव में उसका फायदा लो। चला ये नैरेटिव, चला, आरक्षण चला, संविधान चला, लेकिन उसके बाद के विधानसभा के चुनावों में नहीं चल रहा है। यही परेशानी है, इसलिए दुख हो रहा है, यही बौखलाहट है। कह सकते हैं कि अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या है, करना क्या है। ये कह रहे हो कि जी सब बटा हुआ है, सब खराब है, सब बर्बाद है, लोग ऊंच नीच करते हैं। और एक ऐसा आयोजन है जहां कोई किसी से नाम ही नहीं पूछ रहा है, किसी का टाइटल ही नहीं पूछ रहा है, जिसको जहां स्नान करना है, जिस जगह स्नान करना है, जिस घाट पर स्नान करना है, लोग कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इतने बड़े आयोजन में इस देश का समूह एक हो रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये बात राजनेताओं को परेशान इसीलिए कर रही है, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों जिन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर पहले दिन से क्या कुछ कर रही है। अरे भाई कोई घटना हुई, आपका रिएक्शन बनता है, आप अपोजिशन में हैं, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर सकते ना। आप कह रहे हो कि महाकुंभ जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो करोड़ों के लोग जा रहे हैं, करोड़ों की भीड़ जा रही है, भीड़ इतनी जमा हो जा रही है कि रेलवे को टिकट बेचना रोकना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ हो जा रही है, उसके अगले दिन भी लोग जा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जागरण तो है सनातन का। आपने तमाम कोशिशें की, लाख यही कोशिश की गई कि भाई ये ठीक वैसा था राहुल भाई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ हर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे पटरी पर आपको सिलेंडर मिलने लगा। क्यों? कि लोगों के अंदर एक डर बैठ जाए कि रेल से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। क्या रेलवे चलना बंद हुई? क्या इंडियन रेलवे का काम ठप हुआ? आपने देखा कि अचानक फिर सिलेंडर रखने की घटना भी खत्म हो गई। वही कुछ सिस्टम यहाँ महाकुंभ में अपनाया गया। घटना हुई, पहले घटना को लेकर डराया जा रहा था, इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा था। घटना हो गई, घटना जब हो गई तो उसको लेकर नाचने लगे, कह रहे कुछ व्यवस्था नहीं है, मत जाइए, मर जाइएगा, खत्म हो जाइएगा। लेकिन जब मेरे परिवार का आदमी गया, वो वापस आया, उसने बगल वाले को पता है यार बहुत तगड़ा व्यवस्था है, जाओ, कुछ नहीं है ऐसा, तो माउथ पब्लिसिटी हो गई। अब लोग लगातार जा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। जनता आपकी बात नहीं मान रही है, जनता से आप कट गए हो, जनता के मानसिक चेतना से आप कट गए हो, और उस चेतना में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। अब जब जगह नहीं है तो आप खिसियाहट में कुछ भी बोलते हैं, महाकुंभ जैसा शब्द नहीं है, महाकुंभ, इसका क्या मतलब है? आप क्यों कह रहे हो? आपके जो हार्डकोर वोटर हैं यादव, वो जातियों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जाति आधारित पॉलिटिक्स है आपकी। आप बताओ कि वो क्या सनातनी नहीं है राहुल भाई? क्या वो नहीं जा रहे महाकुंभ में? क्या उनको कोई मतलब नहीं है? तो आपको ये लगता है कि आप ऐसा कह के, जो आपका हार्डकोर वोटर है, जो आपका काडर है, आप उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे कि नहीं नहीं? दोहरे मापदंड जो होते हैं ना, वो हमेशा शक पैदा करते हैं। वो इसलिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप महाकुंभ, सनातन और भारतीय परंपरा के लिए कर लेते हो, हज पे बोल पाओगे? बोलो ना। सवाल है, बिल्कुल सवाल। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अखिलेश यादव खुद वहां पर स्नान करने के लिए गए थे और वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर ही गए थे। उसके बावजूद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये जो वीवीआईपी कल्चर है ये वहां पर ज्यादा है, इस वजह से वहां पर भगदड़ हुई। और देखिए स्नेह, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन शाही स्नान वाले दिन जब भगदड़ मची थी, जिसमें कहा गया कि 30 लोग वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी,
वो आंकड़ा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, वो 30 नहीं, वो 300 भी हो सकता था, वो 3000 भी हो सकता था, वो 30,000 भी हो सकता था। वहाँ पर बहुत बड़ी एक अनहोनी हो सकती थी। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस दिन आस्था की डुबकी संगम नौज पर जाकर के लगाई है। ये थोड़ा बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये उसी दिन का आंकड़ा। 8 से 10 करोड़ लोग अगर उस दिन पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने वहां पर जिस तरीके से काम किया, अगर उसी दिन की बात करें, और जो लगातार सवाल उठाए गए कि भाई आपने सुबह से लेकर शाम होने तक का इंतजार किया, लोग कितने लापता थे, आपने आंकड़े नहीं दिए। अरे भाई, सरकार का काम करने का तरीका है, प्रशासन का काम करने का तरीका है। उन्हें पता था कि अगर आपने उसी समय, देखिए जिस समय पैनिक वहां पर मचा हुआ है और लोग घबराहट में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तभी आकर के ये बता दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है, ये देखिए ऐसा ऐसा हो गया, क्या होगा? भगदड़ नहीं मचेगी। सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने अपना तंज तो कस दिया, लेकिन सवाल ये है कि जिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी थी महाकुंभ में, वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से जिद्दोजहद करके जाना पड़ रहा हो, सम्मानी टिकट लेके जाना पड़ रहा हो। सोचिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ जो हुई है वो भी कहीं ना कहीं महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की वजह से ही हुई है, यही कह सकते हैं आप। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच पा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ट्रेन से कहां भेजना है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो जिस तरीके का दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो विपक्ष का नैरेटिव यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। महाकुंभ की जो आस्था है, महाकुंभ जो महासमागम है, उसका लोगों तक पहुंचना और माउथ पब्लिसिटी इस तरीके से हो रहा है कि लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, और 60 करोड़ का जो श्रद्धालु है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में जो लोग सवाल कर रहे हैं कि महाकुंभ कुछ नहीं होता है, उनके लिए ये एक बड़ा तगमा है कि देखिए भैया, जब महाकुंभ कुछ नहीं है तो भी योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि 60 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि वही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जिनकी ताल ठोकी जाती है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं सभी जगह, और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में, उसमें कुछ किंतु परंतु है नहीं, कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। तो ये जो सवाल जो उठा रहे हैं, वो सवाल उठाने से पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई जब ज़रूरत होती है विपक्ष की कि भाई हाँ मिल करके काम करें। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कोरोना काल में देखा, जहाँ भी मतलब कुछ होता है, विपक्ष केवल सरकार पर सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं करता। और ये इसलिए है क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आपको चुनाव जीतना है, सत्ता से आप लगातार दूर होते जा रहे हैं। बौखलाहट इस बात की है कि भाई कैसे काम चलेगा। क्या उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के वजह से अभी से अखिलेश यादव बौखला गए? वही बात है, और तो क्या बात है। हमको याद है 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ, जो जाए वहाँ से यही कह के आएगी यार क्या तगड़ा इंतजाम है, क्या तगड़ा इंतजाम है। उस समय भी यही रवैया था अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसका प्रभाव हमको 2022 के विधानसभा में दिख गया। मैंने आपसे क्या कहा कि लोगों ने जो पिछला दौर भी देखा है, हमने वो दौर देखा है जहाँ दिल्ली के दरबारों में इफ्तार हुआ करती थी। इफ्तार का बड़ा महत्व था, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, 10 जनपद पर हो, चाहे हर जगह, देश के हर राज्य में। अब वो इफ्तार कल्चर के ऊपर एक सनातनी परंपरा आ गई है, जहाँ पर होली मिलन होता है, दिवाली समारोह होता है, पोंगल होता है। देश के हर राज्य की हर सनातनी पर्व को लोग मना रहे हैं और इफ्तार भी हो रहे हैं। लेकिन पहले केवल इफ्तार दिखता था कि भाईजान वहाँ इफ्तार कर रहे हैं मुंबई में, सलमान भाई और शाहरुख भाई, वो दिखता था। अब नेताजी लोग पहले हर जगह टोपी लगा के पहुंचते थे, अब उस चीज से बच रहे हैं। अब क्या कि अब लोग मंदिर भी जाना शुरू कर दें। कुछ लोगों ने कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल लिया है ना, बताया कि हम ही हैं जो हैं। कुछ लोग रेगुलर मंदिर जाने लगे। लेकिन क्या है कि जो चीज़ अंदर से आती है राहुल भाई, वही तो आप रेगुलर कर पाओगे। जो चीज़ एक्टिंग है, एक्टिंग आदमी लंबे समय तक नहीं कर पाता है। तो फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कुछ लोग मंदिर भी जा रहे थे, अब उनको लगा कि फायदा तो होगा नहीं, तो जाना भी छोड़ दिया मंदिर। तो कहानी यह है कि जो नैरेटिव आप गढ़ रहे थे, वो नैरेटिव आपका टूटता दिख रहा है। दूसरा, आपने बहुत कोशिश की कि महाकुंभ को डिमीन किया जाए, डिफेम किया जाए, किसी भी तरह से वहाँ वो माहौल ना बने जिसकी बात लगातार उत्तर प्रदेश का प्रशासन कर रहा है। लेकिन लोग मान नहीं रहे, दुर्घटना हो रही है, वहाँ पर इतने लोगों की जान भी गई, बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे। तो लोग नहीं मान रहे, इसका मतलब साफ है
कि लोग ये समझ रहे हैं कि जब किसी जगह पर इतनी बड़ी आबादी आएगी तो इस तरह की दुर्घटनाएं संभावित हैं। इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, लोग ये भी जान रहे हैं, जो अखिलेश यादव को नहीं पता है, कि महाकुंभ का मतलब क्या है और इस महाकुंभ का इतना क्यों महत्व है कि हर आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के अगर उस जगह पहुंच रहा है तो ये सनातन की ही ताकत है और सनातनी परंपरा ही है जो उसको मजबूर कर रही है कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको वहां पहुंचना चाहिए। तमाम मुश्किलों को आदमी पार करके वहां जा रहा है, तो कम से कम ये बात समझिए कि उस चीज़ का क्या महत्व है। और ये आपके राज्य में हो रहा है, आपके अपने इलाके में हो रहा है। आप कभी उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, केवल इसलिए कि अब चूंकि वो राजनीति के लिए आपकी राजनीति इसमें फल फूल नहीं रही है, मामला बिगड़ रहा है। 2027 तक ये सब नैरेटिव चलेगा नहीं और यही खिसियाहट की असली वजह है। ठीक है, तो हमारी क्या कुछ राय थी, किस तरीके से इस पूरे बयान को हम लोग देखते हैं, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है अखिलेश यादव के इस तरीके से तंज कसने पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ। नमस्कार।